अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। और जैसे कि सुबह में 4:30 बजे ही इनको गाड़ी पर जाने का था, तो ये हमारे साथ में सहरी में उठे, चाय वगैरह पिए और अपनी गाड़ी के लिए निकल गए। और अभी तो बजने को है 5 बजने कुछ है, 4:45 हो रहे हैं अभी। और यहाँ पर डेजी उधर में खेल रही है और अहरार भी नहीं किया। उठ करके अभी जनाब सहरी में उठे हैं, तो मोबाइल देखा जा रहा है इनका। सहरी वगैरह तो हो गई, क्योंकि आज सहरी में हम लोगों ने कुछ भी नहीं खाए हैं, जस्ट 1 कप मैंने चाय ली थी। और अहरान ने खस्ता लिया है, वो भी 2, क्योंकि खाया नहीं गया। ऐसा होता है ना कि इफ्तार के बाद में खाना नहीं खाओ तो सुबह में भूख लग जाती है सहरी में। लेकिन अभी कैसा है, हम लोगों को इफ्तार के बाद में खाना खा रहे हैं ना, तो थोड़ा लेट हो जा रहा है, तो उसकी वजह से सुबह में सहरी में भूख ही नहीं लग रही है। और फिर पूरा दिन ही क्या ऐसी परेशानी होते रहती है। लेकिन अब सुबह में सहरी में नहीं खाया जा रहा, तो कहाँ से खाएंगे? दही वगैरह भी लो तो थोड़ा बहुत हो रहा है, वो भी खा गया नहीं जा रहा है। तो इस वजह से कुछ भी सहरी नहीं किए हैं। और अभी ये सब नहीं किया, जैसे कूलर वगैरह लगाए उन्होंने फिट किए हैं, तो कूलर का भी सामान पड़ा हुआ है। और सब कुछ अभी सेट करना बचा हुआ है ईद के लिए। तो फिलहाल तो अभी नमाज का टाइम होगा 10-15 मिनट में, तो अभी फ़िलहाल ही क्या, जब तक के अजान होने की है तो तब तक के कुरान शरीफ पढ़ लेते, फिर उसके बाद में नमाज़ पढ़ लेंगे। और नमाज़ पढ़ने के बाद में हम लोग सहरी में सो जाते हैं। फिर उसके बाद में थोड़ा आराम से उठ करके फिर मैं घर के काम करती हूँ। तो मिलती हूँ आप लोगों से फिर नमाज वमाज पढ़ने के बाद में। आप लोगों ने हर बार कीमे के समोसे खाए होंगे, वो भी कच्चे कीमे के, लेकिन आज मैं बना रही हूँ बॉयल वाले कीमे के समोसे। जैसे कि मेरे यहाँ पर सहरी हो गई थी, सहरी में मैंने वीडियो कोई शूट नहीं करी थी, क्योंकि कुछ था ही नहीं ऐसा शूट करने लायक। तो मैं बोली छोड़ो ना, आज जाने दो, रोज़ तो सहरी का वीडियो बनी रहा है करके, तो इस वजह से। और फिर उसके बाद में मैंने आराम करने के लिए चले गई थी। फिर जैसे उठी, जोहर की नमाज़ वगैरह पढ़ी, और उसके बाद में मैं इफ्तारी का बनाने के लिए बैठ जाती। तो आज घर में बन रहे थे समोसे कीमे के, जो मैं बॉयल कीमे के बनाने वाली थी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर डाल दी हल्का सा तेल ऐड करना है आपको। उसमें थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करें, और फिर आप इसमें हरी मिर्च ऐड कर दें। और हरी मिर्च डालने के बाद में आपको कैसा, जो घर के गरम मसाले होते हैं बेसिक से, हमारे जो गरम मसाले, धनिया पाउडर है, थोड़ी सी हल्दी है, और जो हमारा घर का पिसा हुआ गरम मसाला होता है, जिसमें जायफल, जायपत्री, कलमी, इलायची, तेज़पत्ता, ये सारे मसाले होते हैं, उसको हम पीस करके घर में रखते हैं, वो मसाले को आपको ऐड कर देने का है। और इसका नहीं क्या, अच्छा सा भून लेने का है, क्योंकि जब तक मसाले भूनेंगे तो थोड़ा सा कच्चापन लगेगा इसमें आपको। तो इस वजह से इसको नहीं क्या, मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छे से भून लीजिए। और फिर इसमें अच्छी बारीक नहीं कि ऐसी कटी हुई प्याज ऐड कर दीजिए। और प्याज को ना ज़्यादा भूनना नहीं है हमको, क्योंकि प्याज अगर आप ज़्यादा भून लोगे ना, तो जो समोसे होते हैं ना, उसमें ज़्यादा टेस्ट नहीं आने का। और मैंने यहाँ पर ना ये फ़र्स्ट टाइम जो है ना, ये कीमे की पट्टी ट्राई करी हूँ, तो आप लोगों को बताती हूँ कैसे क्या है करके। तो यहाँ पर कीमे को अच्छे से, प्याज को अच्छे से भूनने के बाद में मैंने जो कीमा बॉईल करके रखी थी ना, उसको इस प्याज में ऐड कर देने का। देखिए प्याज जो है ना, वो बिल्कुल भी मैंने उसको बहुत ज़्यादा भुनी नहीं हूँ, मतलब फ्राई नहीं करी हूँ ज़्यादा। फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेने का है, ताकि मसाला जो कीमे में है ना, वो अच्छे से लग जाए। और मैं कीमा बॉईल करके इसलिए बनाई क्योंकि मुझे लगा गोश्त गलेगा नहीं, इस वजह से। तो इस वजह से मैंने कीमा बॉईल करी। अदरवाइज़ आप लोग नहीं क्या, कच्चे कीमे के भी बना सकते हो, लेकिन ज़्यादातर ना उबाले हुए कीमे के समोसे जो होते हैं ना, वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और फिर इसको भुनने के बाद में आप बहुत सारा हरा धनिया फ्रेश वाला डाल करके इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और जो आपके पास में समोसा पट्टी है, जो मैं फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी, उसमें आपको इस मटेरियल को ऐड कर देने का है। तो मुझे एक बात बताना, जब आप लोग मतलब मैंने जो फर्स्ट टाइम ट्राई करी ना ये समोसा पट्टी, तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो समोसा पट्टी है ना, तो ये तेल ना थोड़ा ज़्यादा पकड़ के रखती है। और अगर हम घर के मैदे से जो हम पपड़ी बना के बनाते हैं, तो उसमें नहीं क्या, इतना तेल नहीं लगता, यानी कि तेल पकड़ के नहीं रखता है समोसा, पर इसमें रखता है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों के साथ भी ऐसा ही होता है या फिर मेरे साथ ही ऐसा हुआ, क्योंकि मैंने मीडियम फ्लेम पे भी इसको फ्राई करके देखी तो तेल पकड़ी है, और फुल फ्लेम पे भी करके देखी तो इसको तेल पकड़ी है इसने। और अगर हमारे घर के पट्टी के समोसे होते तो ऐसा नहीं होता है। चलो अब जैसा है, सबको सबका तरीका अपना अलग अलग होता है। बट मुझे नहीं क्या, ये पट्टी ज़्यादातर खास करके पसंद नहीं आई है, क्योंकि मुझे जमी नहीं, और फिर बाद में जमने भी लगी, तो आखिरी में ये हुआ कि तेल बहुत ज़्यादा पकड़ रही थी ये। आज बन रहे हैं हमारे यहाँ इफ्तार में कीमे के समोसे। तो मैंने पट्टी के समोसे बना रही हूँ, बट मुझे कुछ ना समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम पट्टी के समोसे बना रही थी। तो
और हम लोगों को ऐसे मैदे की पपड़ी बना करके उसके समोसे बनाने की आदत है ना, तो ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। मेरे को बहुत तरास आ रहा है बनाने के लिए सच में, लेकिन चलिए अल्हम्दुलिल्लाह से बन गए कुछ समोसे, बाकी के भी बचे हुए हैं तो इसको फ्राई करते हैं। रात को इतनी हंसी आ रही है जब मैं बोल रही हूँ कि मेरे को समोसे बना के नहीं जम रहे हैं पट्टी से। यानी कि जो बचपन से हम करते आते हैं या देखते आते हैं ना, हमको वही जो चीज जमती है। नया वाला कुछ ट्राई करने जाओ ना तो मुश्किल जाता है। ये देखिए फाइनली मैंने बना ली उसको। ये हो गए फ्राई हमारे। यहाँ पर इफ्तारी वगैरह सब कुछ हो गई है। एहराज भी आ चुका है नमाज पढ़ के, लेकिन ना आज मैंने इफ्तारी के बाद में बर्तन धुल ली थी तो काफी बर्तन जमा हो गए। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि रमजान में सबसे ज्यादा बरकत होती है वो है बर्तनों को, क्योंकि हमारे जो शहरी के बर्तन होते हैं वो सुबह में धुल जाते हैं। इफ्तार के बाद में कैसा होता है, एकदम इफ्तार से लगकर जैसे हमारी इफ्तार होती है उसके बाद में हमारा मगरिब के नमाज का टाइम हो जाता है, तो हम नमाज पढ़ने चले जाते हैं। फिर उसके बाद में सारे बर्तन है ना मगरिब के बाद में मेरे धो करके नहीं होते हैं, नमाज वगैरह होती है उसके बाद में धो लेती हूँ। लेकिन आज ना मैंने नमाज के बाद में भी नहीं धोई, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा ना मतलब हल्की हल्की तबीयत थोड़ी डाउन लग रही थी, तो उस वजह से मेरे बर्तन रह गए धोने के। तो अभी ईशा की नमाज वगैरह होने के बाद में सारे बर्तनों की धुलाई हो रही है। और हमारी डेजी हमको इतना तंग करती है ना, बार बार इधर से उधर भागना उधर से भागना। अभी ये बर्तन धोने के बाद में मतलब अभी ये बर्तन वगैरह धोकर के होंगे, उसके बाद मुझे कपड़े है इतने सारे खड़ी करने के रखे हुए, कपड़ों को खड़ी करके रखने का है, क्योंकि देखिए कुछ काम रह ही जा रहे हैं। एक आधी अगर तबीयत डाउन लगी ना रमजान में तो सारे काम अटक जाते हैं। तो खैर अभी तो मेरे बर्तन अल्हम्दुलिल्लाह से धोके हो गए। और ये डेजी मेरे पैर के पास क्या कर रही है, क्या कर रही है, देखो इसकी हरकतें खत्म नहीं होती है। तो जो आज का ब्लॉग था मेरा वो यहीं तक ही था। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। दुआओं में अपने साथ साथ हमको भी याद रखिए और सबको याद रखिए, और देश में हमारे हमेशा चैन और सुकून और अमन फैला है, ये दुआओं में जरूर याद रखिए। आप लोगों से मिलती हूँ ऐसे रमजान से रिलेटेड अच्छे अच्छे व्लॉग लेकर के। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इन बर्तनों के साथ में करती हूँ आप लोगों को। अल्लाह हाफिज।